और एक कंपनी जो है एप्पल और ये क्लेम करती है कि जी ये सबसे सिक्योर फ़ोन बनाते हैं। No machine in this world can be 100% secure. तो मतलब मैं जो इतना सिक्योर अपने को समझ रहा हूँ, अब नहीं है. तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूँ फिर कि मैं सिक्योर रहूँ, या मैं सिक्योर कभी हो ही नहीं सकता? This machine has no brain. Use your own. आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में लोगों को पता ही नहीं है उनके कौन सा अकाउंट हैक्ड है कौन सा नहीं. वाईफाई भी अनसिक्योर करते हैं यूज़, तो उससे भी बहुत सारा डाटा जाता है। पब्लिक वाईफाई की बात नहीं है, प्राइवेट वाईफाई को भी हमें थोड़ा ध्यान से यूज करना चाहिए. रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट एरिया के आसपास जितने भी कैमराज हैं ऑल वर चाइनीज मेड. चाइनीज हैकर्स ऑफिशियली और अनऑफिशियली दे कैन सी एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जहाँ उनके कैमरा इंस्टॉल. लद्दाख के ऊपर पावर्स के ऊपर साइबर अटैक हुआ था. इट वॉज द चाइनीज हैंड बिहाइंड. पॉपुलर वेबसाइट होती है .pk एक्सटेंशन songs.pk. songs.pk पाकिस्तान की थी Yes, शायद। yes, yes. It was very known to spread viruses and malwares. सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक करते हैं कौन सी कंट्री है? US का अपर हैंड है. It was a very structured plan by the US military tech. इस डार्क वेब। Yes. Okay. To deceive you guys, आपको डिसीव करना कि आप एनोनिमस है. चाइना अमेरिका की चीज़ों को बैन करता है, अमेरिका चाइना की चीज़ों को बैन करता है. इंडिया में दोनों का सामान चल रहा है. सर ये साइबर अटैक, साइबर हैकिंग, सिक्योरिटी, ये बड़े-बड़े शब्द वैसे सुनते तो हम लोग न्यूज़ में ही हैं। तो इसका एक नॉर्मल बंदे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अब जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं जो टेक्नोलॉजी 24 घंटे लेके फिरता हूँ वो तो ये फ़ोन ही है, राइट. ठीक है? और एक कंपनी जो है एप्पल और ये क्लेम करती है कि जी ये सबसे सिक्योर फ़ोन बनाते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी सिक्योर्ड है। तो मुझे इन चीज़ों से क्या लेना? मतलब मैं इनकी चीज़ों के बारे में ध्यान दूँ या मतलब मेरे लिए नहीं बनी ये चीज़ें? सर इसमें दो चीज़ें आ गई. एक जी। तो हमने जिक्र किया एप्पल का, जी। दूसरा ज़िक्र किया कि हमारी इसमें ध्यान देना ज़रूरी है या नहीं है. हुँ। पहली बात मैं स्टार्ट करूँगा, ध्यान देना एब्सोल्युटली ज़रूरी है. एक एंड पर्सन की पूरी लाइफ, एक नॉर्मल पर्सन की पूरी लाइफ डिजिटल वर्ल्ड में जा चुकी है पिछले 1 डेकेड से. बैंकिंग, हमारी सोशल लाइफ, हमारी पर्सनल डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट. अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को सही से सँभाल नहीं पाएँगे तो उसके फ़ार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं. काफ़ी लोगों के साथ कुछ ना कुछ वाक़या हो जाते हैं, उनको तो पता है कि कॉन्सिक्वेंसेज़ कितने ज़्यादा हैं. जिनके साथ नहीं होते उनको हम कोशिश करेंगे अवेयर करने का कि दिस कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज़ इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर डेटा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईफ़ोन. यू सेड राइट, कुछ हद तक एप्पल जो कहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योर है जी, एंड वी कैन नॉट गेट हैक्ड एटसेट्रा एटसेट्रा. कुछ हद तक ठीक है. ओके। When we put it in comparison to the Android ecosystem, they do have more sophisticated checks and balances when they or give approval to any upload of a app. They have a better sophisticated ecosystem. ओके। But this was very true until 2018 and 19. अच्छा। In 2019, there come a malware, spyware, which bypassed this ecosystem and स्पेशली एप्पल का? yeah, especially Apple. Yeah, ओके। that malware name was I guess Exodus. एक्सोडस। Yeah, that Okay. malware came in 2019. हाँ, हाँ। Though there was some plenty of cases before this particular spyware as well, before 2019, but this incident gave a very strong agreement to the fact that it is also not secure. So when we put it in a comparison to the Android, yes, ecosystem is better for the iPhone, but no machine in this world can be 100% secure, no matter who the company is, who the owner is, until or unless the person using it is smart. दैट्स अ गुड पॉइंट। Right. जी। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आमतौर पे ये लोग बोलते हैं कि हम तो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं और टेक्नोलॉजी सेफ है, तो मैं भी उस सेफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाह रहा था। और वैसे एक नॉर्मल इंसान की बात करें ना, नॉर्मल इंसान कहता है कि यार मेरे से क्या ले जाएंगे ये लोग, फ़ोन में है क्या मेरे, या तो मेरी एक ईमेल लॉगिन है, या मेरी उस पर कुछ फोटोग्राफ पड़ी हुई है, या मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसके अलावा इसमें क्या है इतना बड़ा, तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा ठीक है सोचना? बिल्कुल गलत है. बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है. ओके। चलिए मैं एक क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ. जी। I was having a tea chat with some of my friend. हम्म, He is on a senior position as a vice president in some tech MNC. जी। So we during the tea, I discussed कि यार your this password is available to hackers, and you know you should take care of this.
and he zoomed to his, you know, office machine, office system immediately after the this discussion. And I was like feeling weird. What really happened to this guy? This was the password was just of a, you know, a very old fashioned website that nobody uses it now. Later he said that, look, brother, this particular password was being used in n number of bank accounts. The same password was used on the internet banking. नॉर्मली ऐसे ही करते हैं नॉर्मल इंसान, करेक्ट, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। करेक्ट, इसका भी डेटा है। हम्म, अगर टेक बैकग्राउंड से पर्सन है, लेट्स टॉक अबाउट आईटी कंपनी का कोई ओनर है या जी कोई डेवलपर है, जी, ऑन एन एवरेज उसके जो अकाउंट्स होते हैं इंटरनेट हाँ पे, जी, दैट्स मोर देन 50-60 एवरेज, हम्म, मल्टीपल अकाउंट्स। लेमैन यूजर, एंड यूजर जो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, 10-20 पासवर्ड्स, 10-20 अकाउंट्स तो उसी के ही होते होते ही हैं। हैं। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम। इस पर्टिकुलर अटैक को का भी एक नाम है, जिक्र है, जिसको हम बोलते हैं पासवर्ड रीयूज अटैक। What really happens is that's a common psychology. So okay, let's define what exactly hacking. Hacking is the combination of tech, a person who is master in tech हम्म, and who is master in human reading and who is master in psychology. So he can read what the person is putting password, what's the pattern, number of things. So there's a guesswork, there is some intuitions involved, there's some psychological reading, and of course the tech background is involved. That person is the real hacker. So when we talk about the password reuse attack, what really happens in this is like the same scenario we discussed that happened with the gentleman. So you have 20-30 accounts, but ultimately whole and soul your total passwords are 3 or 4 or maybe 5, ऐसे ही not करते more हैं than लोग, that. हाँ, Yes. बिल्कुल ठीक है, वो चेंज नहीं कर पासवर्ड पाते, नहीं कर पाते। हाँ, अब 2-3 इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ। हम्म, पहली प्रॉब्लम कि सर एक तो याद नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर याद हो भी जाए तो वी डोंट केयर मच, हम बार-बार वही पासवर्ड्स हम मल्टीपल कि इस पे ये तो ज़ोमैटो का पासवर्ड है, डज़न्ट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, या ये तो रेलवे की वेबसाइट का है तो हम्म, दिक्कत नहीं है। तब तक ठीक है जब तक हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो हमारा अकाउंट सिक्योर है। बट आम ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ़ में लोगों को पता ही नहीं है उनका कौन-सा अकाउंट हैक्ड है, कौन-सा नहीं है। तो यूँ ही एक डिस्कशन चल रही थी किसी फ्रेंड के साथ कि ही सेड कि आई फील आई एम सिक्योर, हम्म, या मुझे आप हैक करके दिखाओ तो मैं मानूँ। अच्छा, तो उसको एक सिंपल सा तर्क मेरा ये था कि आपको हैक करने की ज़रूरत तो तब है ना अगर आप पहले हैक नहीं हो चुके। यू आर ऑलरेडी हैक्ड। ओनली प्रॉब्लम इज़ लोगों को पता नहीं है, अवेयर नहीं है। तो मतलब मैं जो इतना सिक्योर अपने को समझ रहा हूँ, अब नहीं है, तो मैं 90% नहीं चांस हूँ। है अब नहीं है। देयर इज़ 90% प्रोबेबिलिटी। आई पर्सनली डिड वन शॉर्ट सर्वे और एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए। हम्म, द ऑडियंस वाज़, ऑडियंस का मैं आपको टेक बैकग्राउंड बताता हूँ, आईक्यू बताता हूँ। ऑडियंस में कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के पीएचडी होल्डर्स थे, कंप्यूटर साइंस के प्रोफ़ेसर्स थे, सीनियर प्रोफ़ेसर्स विद 10-20 ईयर एक्सपीरियंस। So we triggered some sort of attacks on them, simulations, and we tried to fetch कि उनका क्या चीज़ हैक हो सकता है या क्या हैक्ड है ऑलरेडी। जो नंबर आए वो काफ़ी शॉकिंग थे, नंबर वाज़ मोर देन 90%। 90% जो ऑडियंस वहाँ पे बैठी थी उनका कुछ ना कुछ डेटा ऑलरेडी हैक्ड था। मुझे फ्रेश तरीके से उनको हैक करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऑडियंस वो है जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती है, डेली उस पे काम करती है, कोई डेवलपर है, कोई रिसर्चर है, कोई पीएचडी होल्डर है। तो अगर हम देश भर की बाकी ऑडियंस की अगर बात करें, यूज़र्स की बात करें, कोई मैनेजर है बैंक में, कोई टीचर है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई बीकॉम बैकग्राउंड से एटसेट्रा। सो दिस नंबर गोज़ फ्रॉम 90% टू 98 टू 99%। सम सॉर्ट ऑफ डेटा किसी ना किसी का ऑलरेडी हैक्ड है। बस उसको अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। समझ तो आप गए होंगे आज का टॉपिक। हम लोग का पॉडकास्ट का टॉपिक आज यही है कि हमें लगता है कि मैं सिक्योर हूँ और मैं सिक्योर नहीं हूँ, पर सर ने भी एक्सप्लेन भी कर दिया। आज के एपिसोड के ऊपर जो हम लोग के गेस्ट हैं वो है मिस्टर लवजोत सिंह छाबड़ा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और साथ में 15 साल से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आई थिंक पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इनको एज अ गेस्ट लेक्चर्स भी बुलाते हैं ताकि ये और एक्सप्लेन कर पाएँ इसके साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो आज का एपिसोड इसके आसपास जाएगा। ध्यान से सुनिए इसको क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हर किसी के लिए है। क्योंकि जब ये शुरुआत की थी तो मुझे लगा था मेरे लिए तो मैंने क्या करना है साइबर सिक्योरिटी से, फ़ोन चलाता हूँ इसमें कुछ नहीं है। तो आज ये जो उन्होंने बताया ना सर ने कि भाई आप पहले ही हैक्ड हैं, तो ये सुन के अब मुझे लग रहा है ये तो गलती हो गई कुछ, कोई ना कोई पंगा हो सकता है इसका मतलब ज़िंदगी राइट, में। श्योर। मिस्टर लवजोत सिंह छाबड़ा, वेलकम टू कन्वर्सेशन नीरज थैंक यू, कौशिक। थैंक यू वेरी मच।
ये अगर इस तरह का काम हो रहा है साइबर सिक्योरिटी का जी। या कोई हैकिंग हो रही है, जब सरकारों को पता है, तो सरकार भी मतलब हाथ खड़े कर देती है इसके ऊपर। देखिए, सरकार के हाथ में इतना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो उनकी बनती है, ना हम दे सकते हैं। ये कहीं अच्छा, न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ यूज़र हम सबकी है, कलेक्टिव है। ओके। आई रिपीटेडली गो टू कॉन्फ्रेंसेस और वहाँ पे सब जगह पे मेरा एक ही लाइन मैं बार-बार दोहराता हूँ हुँ, दैट दिस मशीन हैज़ नो ब्रेन, यूज़ योर ओन। सो जिसने इस चीज़ पे अमल कर लिया उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी के बारे में। वो छावड़ा जी आपने वो कहा ना कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, मुझे लग गया। तब से मेरे को ये लग रहा है, अभी मैं मतलब मैं चेक कैसे करूँ अपने डिवाइस के अंदर कि भई ऐसे मेरे कौन-कौन से पासवर्ड हैक हो गए? चलो मेरा कौन-सा कोई स्विस बैंक में अकाउंट है, मेरे को इतना डरना चाहिए, बट जो भी जहाँ कहीं कुछ भी है, ठीक है? तो वो तो जी, कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो ही गया ना। कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, यस। तो आप जैसे कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी तो ऐसी रहेगी, आपको खुद को स्मार्ट होना है। यस। तो एक नॉर्मल यूज़र की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूँ फिर कि मैं सिक्योर रहूँ? या मैं सिक्योर कभी हो ही नहीं सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें ओके, कुछ बेसिक फंडामेंटल हमें इंटरनेट एटिकेट्स मैं बोलूँगा, इस लफ्ज़ यूज़ दैट्स करूँगा, अ गुड वर्ड, इंटरनेट येस। एटिकेट्स वी हैव जी, टू अडॉप्ट। तो अगर हम प्रॉपर्ली उन हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, वी कैन सिक्योर आवरसेल्फ। तो यूँ ही एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था किसी आर्मी मेजर में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी कि व्हिच एंटीवायरस विल बी बेस्ट टू सिक्योर माय सिस्टम? फंडामेंटल क्वेश्चन। तो उनको मेरा जवाब ये था कि मेरे सिस्टम में मैं खुद एक मेरे पास मल्टीपल मशीन्स हैं, एक विंडो मशीन्स भी हैं, विंडो ओएस है। आई डोंट यूज़ एनी एंटीवायरस। आई नेवर इंस्टॉल्ड एनी थर्ड पार्टी एंटीवायरस एंड इट्स रनिंग वेरी सेफ सिंस लास्ट मेनी इयर्स। तो वो सेफ कैसे है? आपकी कुछ हैबिट्स और एटिकेट्स अगर सही हैं, हुँ, आपको किसी एंटीवायरस या उसकी ज़रूरत नहीं है। हुँ। तो वो बताओ सर वो क्या हैबिट्स होनी चाहिए? कपल ऑफ थिंग्स, नंबर जी, 1 जी, हम हमारी डे टू डे लाइफ में हम डेटा शेयर करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं। जी। वी आर वेरी हैबिचुअल ऑफ यूजिंग पेन ड्राइव्स एंड ऑल। हुँ, से नो टू पेन ड्राइव्स एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट। मैकबुक ने इम्प्लीमेंट किया था, दे यूएसबी डिवाइसेस का पोर्ट ही उन्होंने गायब कर दिया। काफ़ी लोगों ने क्रिटिक किया कि नहीं ये तो मैकबुक क्या कर रहा है एक्सेट्रा, बट हुँ, दे थिंक अबाउट सिक्योरिटी मोर। फ्लैश ड्राइव्स में, पेन ड्राइव्स में वी वर गेटिंग हैबिचुअल ऑफ शेयरिंग द पेन ड्राइव्स एंड इंसर्टिंग इन आवर सिस्टम्स। इट कैन एग्जीक्यूट द मालवेयर, मालवेयर को, वायरस को एग्जीक्यूट कर सकता है वो आपके बिना परमिशन के। आपके सिस्टम में स्टोर्ड पासवर्ड को खींच सकता है, बहुत डैमेज कर सकता है। ओके। तो पेन ड्राइव शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, से नो टू इट इन योर डे टू डे लाइफ। उसको अल्टरनेट भी देते हैं ना, अगर पेन ड्राइव नहीं तो क्या करे बंदा फिर? प्रेफर शेयरिंग डेटा ओवर द ईमेल, एटलीस्ट आपको ओके, बता तो देगा इसमें मैलिशियस कुछ है या नहीं है। ओके, क्योंकि वो बड़े सर्वर के थ्रू आ रहा है, तो बड़े करेक्ट। सर्वर वो के स्कैन अंदर भी कर रहे हैं स्कैन भी थोड़ा-सा, करते हैं बेसिक उसको। स्कैनिंग भी उसमें इन्वॉल्व्ड है। दैट्स गुड। हमारा देश ना थोड़ा फ्री चीज़ें पसंद है ज़्यादा, फ्रीबीज़ हमें ज़्यादा पसंद है। तो हम इंटरनेट पे हम हर चीज़ सॉफ्टवेयर हमें फ्री में चाहिए। दैट्स अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम विद एवरी पर्सन इज़ हैविंग राइट नाउ। तो कोई अगर वेबसाइट आपको फ्री में कोई सॉफ्टवेयर दे रही है, तो हमें अंदर मान के चलना पड़ेगा वो फ्री में नहीं है। कहीं न कहीं ठीक है, आपसे मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा पैसों का, बट समव्हेयर एट सम पॉइंट इट इज़ टेकिंग योर डेटा। वो आपका डेटा चुराया जा रहा है, आपकी परमिशन से या बिना आपकी परमिशन से, दोनों चीज़ें हैं। हैबिट्स, अगेन हुँ, इंटरनेट एटिकेट्स एंड हुँ, हुँ, इंटरनेट हैबिट्स। हुँ, हुँ। हम जैसे लोग तो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, एंटीवायरस भी फ्री में चाहते हैं। डाउनलोड फ्री एंटीवायरस। हाँ, हाँ, हाँ। सो वो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स जो हैं, जो फ्री में आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं, वी शुड से नो टू देम। ओके। ऑल थर्ड पार्टी वेबसाइट्स ऐसी बहुत सारी हैं। एक ज़माना होता था जब हम गाने इंटरनेट से डाउनलोड करते थे, आपको शायद हाँ, याद हाँ, होगा वो याद है टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक पॉपुलर वेबसाइट होती थी डॉट पीके एक्सटेंशंस की, हाँ, वो सॉन्ग्स डॉट पीके। सॉन्ग्स ऑफ पीके हाँ, वो या पाकिस्तान की थी शायद यस, वो। यस, यस। इट ओके। वाज़ वेरी नोन टू स्प्रेड वायरसेस एंड मालवेयर्स। आप डाउनलोड गाना कर रहे हैं 3-4 एमबी का, उसके साथ-साथ आपके सिस्टम में वो मालवेयर भी चल रहा वो है। तो कहाँ आके घुस गया अपने को पता ही नहीं पता चलेगा। नहीं चला। तो बहुत हज़ारों लाखों इंडियन सिस्टम्स में वहाँ से गाने डाउनलोड करके हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, हाँ, हाँ। बट सिस्टम भी इन्फेक्ट हो गए थे साथ में। इट स्प्रेड अ लॉट ऑफ, अब तो ख़ैर इतना नहीं है। नहीं, वी शुड से थैंक्स टू यस, स्पॉटिफाई एंड ऑल यस, दीज़ यस, यस। ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म्स। अगेन इंटरनेट एटिकेट्स, वी शुड से नो टू दीज़ थिंग्स। मैनर्स अच्छे हैं इंटरनेट पे, एंड इफ योर माइंडसेट इज़ स्ट्रॉन्ग, देखिए कोई हैकर है, वो 3-4 चीज़ों पे ही आपके इन और अराउंड प्ले करेगा। आपका फ़ियर, आपका एंगर, आपकी ग्रीड। आप पिछले 10 साल से कोई भी साइबर फ्रॉड उठा के देख लीजिए, उसके पिलर्स यही हैं। हुँ, उसके तौर तरीके चेंज होंगे, स्ट्रक्चर चेंज होगा। कभी क्रिप्टो का कुछ आ गया, कभी चालान का
आ गया, हाँ, चलान का चल रहा है काफ़ी। राइट? हुँ, कभी आपका कुछ और फेक वेबसाइट होगी, कुछ फेक पेमेंट होगी, बट हुँ। कहीं न कहीं उनके जो पिलर्स हैं वो ये 3 ही हैं, लालच, गुस्सा और आपका फ़ियर। मेरे साथ कुछ अगर साइबर फ्रॉड या इस तरह की चीज़ों की अगर हम लोग बात करें या मेरे पे कोई साइबर थ्रेट है इस चीज़ का, तो कैसे पता लगेगा? एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मगर अगर कोई जानना चाहता है इस चीज़ को, तो क्या वो अपने सिस्टम से कोई ऐसी वेबसाइट वगैरह ऐसा है या कोई क्लिक ऐसा कोई ऐसा है जिसके ऊपर मैं जाके चेक कर सकता हूँ? इज़ इट पॉसिबल? देखिए, कंप्लीट ऐसे कोई चीज़ आपको स्कैन नहीं कर सकती कि आपके ऊपर कोई थ्रेट है या नहीं है। जस्ट एक चीज़ है कि अगर आप डे टू डे लाइफ़ में ये साइबर न्यूज़ से थोड़ा अपडेट रहते हैं, आपको पता हो कि कौन-सी चीज़ हैक हुई है, कहाँ पे आपका डेटा स्टोर्ड है, तो आप उसके प्रोएक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी गलती की वजह से आपकी हैकिंग हो रही है हुँ, और किसी और कंपनी की गलती की वजह से हैकिंग हो रही है। तो वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। अब टेक बेस्ड कंपनीज़ हैं, मान लीजिए आपका ज़ोमैटो पे अकाउंट है, उस पे रिकॉर्ड है आपने खाना कब मँगाया, किस एड्रेस पे मँगाया, क्या मँगाया? क्या मँगाया, किस तारीख को आप कहाँ किस एड्रेस पे, किस होटल में थे, ट्रू। राइट? मेक माई ट्रिप है, हुँ, इक्सिगो है, बिग बास्केट है, हुँ, डोमिनोज़ देन प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ डेटा, आपकी प्रेज़ेंस कहाँ पे है, किससे मिल रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास डेटा है। नो डाउट एक्ट्स अभी इंडिया में टाइम टू टाइम बन रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन के एक्ट है, देन यू हैव आईटी एक्ट है। तो अगर तो उनकी गलती की वजह से कुछ आपका डेटा लीक हो रहा है, तो वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। ओनली नहीं। वन थिंग दैट यू कैन डू इज़ हुँ, कि आप ये सुनिश्चित करें कि वो पासवर्ड दूसरी जगह ना यूज़ हो रहा हो, ताकि एक अकाउंट तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो बगल वाला आपका दूसरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सेकेंडली आपका जो उस पे डेटा था, तो उसको एनालाइज़ करें कि वो लीक होने की वजह से मेरा क्या डैमेज हो सकता है, उसको मैं कैसे कवर करूँ। कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा, बट इंडिया की ऑलमोस्ट एवरी सेकंड, थर्ड टेक कंपनी इज़ हैक्ड। हैक्ड है? येस, पब्लिक न्यूज़ में पब्लिक डोमेन में है। ओके। आई वुड से 90% हैक्ड हैं, काफ़ी न्यूज़ में नहीं आती हैं ड्यू टू ऑब्वियसली दे हैव शेयर्स इन हुँ, हुँ, द हुँ, लिस्टेड हुँ। ऑफ द शेयर्स एंड वो यू शेयर नो वन वैल्यू नेगेटिव न्यूज़ कैन हाँ, कैन डिस्ट्रॉय द कंपनी, यस यस, करेक्ट। ट्रू। तो जहाँ पे तो रिपोर्टिंग और न्यूज़ में आया है, हुँ, तो दैट्स यू नो नंबर इज़ क्वाइट ह्यूज। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट कंपनीज़, एवरी नोबडी इज़ यू नो 100% इम्यून टू दिस थिंग। तो उनकी गलती की वजह से अगर कुछ डेटा लीक हो रहा है, वहाँ पे हमारा फुल कंट्रोल नहीं है। वी कैन ओनली डू यू नो मेक अ स्ट्रैटेजी, अ प्रोएक्टिव प्लान कि मेरा ज़्यादा डैमेज ना हो, वी कैन जस्ट कंट्रोल द डैमेज। तो मतलब सेम पासवर्ड का सपोज़ किसी ऐप का रखा हुआ है, जी, किसी जी, चीज़ का, जी। तो उसको रिपीट ना करें दूसरों में। रिपीट भी ना करें और मैं एक और स्ट्रैटेजी का सुझाव देता हूँ। हुँ, हैव कपल ऑफ ईमेल आईडीज़, ओके। ठीक है? वन दैट यू यूज्ड विद कनेक्ट विद दीज़ काइंड ऑफ ऐप्स, हुँ, चाहे वो मेक माई ट्रिप है, चाहे हुँ, ज़ोमैटो है, हुँ, चाहे कोई और है। वन विद योर प्योरली प्रोफेशनल एंड कनेक्टेड विद योर बैंक्स एंड ऑल इम्पोर्टेंट ईमेल आईडी। सो ओके। इसको आइसोलेट रखें दोनों इकोसिस्टम्स को। आई फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। सो लेट्स सपोज सम कपल ऑफ पासवर्ड्स मेरे लीक हुए हैं या डेटा लीक हुआ है जहाँ मेरी हुँ, मिस्टेक नहीं है। हुँ, कंपनी का डेटा लीक हुआ, वहाँ से डार्क वेब पे गया, सर्कुलेट हुआ, ऑलमोस्ट अभी हैकर्स के पास मेरा पासवर्ड है। तो आई शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि वो पासवर्ड मेरा कहीं और यूज़ करके वहाँ डैमेज ना हो। बाई चांस कहीं कोई रह भी जाए तो एटलीस्ट जो मेरे मेल जीमेल आईडीज़ हैं जहाँ पे ओटीपीज़ आ रहे हैं, बैंकिंग है, मेल प्राइवेट ईमेल्स हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हैव सेपरेट इकोसिस्टम। फिर ये जो जैसे वाई-फाई यूज़ करते हैं, जी, मतलब आई वाज़ रीडिंग ऑन इट कि अगर आप वाई-फाई भी अनसिक्योर्ड करते हैं यूज़ तो उससे भी बहुत सारा डाटा जाता बहुत है। सारी चीज़ें हो सकती इनफैक्ट हैं। यू नो डे बिफोर यस्टरडे आई वाज़ यू नो एक मैं ऐड देख रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐड थी। तो दे वर अलर्टिंग ऑन इट कि ऐसे ही ओपन सोर्स के जो वाई-फाई होते हैं ना, उसको भी आप ना लें क्योंकि उसकी वजह से भी डाटा लीक मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? थैंक्स अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं है मैंने ऐड बिकॉज़ देखी है सर वो, ऐड देखी ऐड है, देखी है मैंने हाँ। क्योंकि कपल ऑफ इयर्स इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक के लिए गूगल से कोलैबोरेशन करके ओपन वाईफ़ाई दिए थे। हाँ, तब दिए थे, आज अलर्ट स्पॉट्स कर को रहे हैं। अच्छा। रेलवे स्टेशंस पे भी थे, जी, जी। अभी भी एयरपोर्ट हैं पे शायद। हर जगह ही यस, है आई यस, थिंक यस, जी। विद तो वो कोलैबोरेशन विद सम तो आप कह एमएनसी। रहे हो वो सिक्योर नहीं है नहीं, मतलब? सी हाँ। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन कंपनी, नथिंग टू डू विद द गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की ओपन वो वाईफ़ाई किसने लगाया। हुँ, हुँ। इट्स अबाउट काइंड ऑफ अटैक्स जो हैकर्स कर सकते हैं। अब वो वाईफ़ाई आपके होटल का है, जहाँ पे आप हुँ, रुक रहे हैं, दूसरे के किसी कैफ़े का है या किसी और पब्लिक प्लेस का है, वी शुड बी अवॉइडिंग इट। अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से, अवॉइड यूजिंग एनी प्राइवेट थिंग्स ओवर देयर।
बैंकिंग और ईमेल एंड अवॉइड यूजिंग एनी सोफिस्टिकेटेड थिंग, यू शुड बी स्मार्ट इनफ। तो ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए अनसेफ है, जिनको नॉलेज है, जो अपने आप को सेफ रख सकते हैं, वो यूज़ करते हैं। बट डे टू डे लाइफ में ऐसी परसेंटेज लोगों की बहुत कम है। नहीं सर, आप जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो कई दफ़े, अब वहाँ पे बट ऑब्वियस है आपने पैक भी ले लिया, कई दफ़े वो नहीं होता ट्रिगर इतनी जी, जल्दी। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब आपको इन टच होना उस टैक्सी वाले से या हुँ, बाहर हुँ, निकलना है हुँ, एयरपोर्ट हुँ, से, हुँ, हुँ। तो आप करोगे कि भी फ्री वाला वाई-फाई उठाओ, बिल्कुल, ठीक है? तो आप ये कह रहे हो कि अगर फ्री वाई-फाई लेना है, तो थोड़ा तो ध्यान से। थोड़ा ध्यान से। तो उसमें कोई जी। बैंकिंग रिलेटेड जहाँ से फाइनेंशियल आपके साथ नुकसान हो सकता है, तो वो चीज़ें उस पे यूज़ उस वाई-फाई पे यूज़ ना करें। कुछ कपल ऑफ अटैक्स मैं डिस्कस करता हूँ कि जी, ऐसे बहुत सारे अटैक्स होते हैं, बट 4-5 हम डिस्कस कर लेते हैं। जी। आपने वाईफ़ाई से कनेक्ट किया, हुँ, बीच में हैकर उस नेटवर्क के बीच में डेटा आपका सुन सकता है कि जो आप एक्सचेंज हो रहा है, आपका राउटर के बीच में। ओके। इस अटैक को बोला जाता है मैन इन द मिडल अटैक, बहुत पुराना अटैक है। अब इसमें वो क्या-क्या चीज़ें सुन सकता है, स्निफ़ स्निफ़ कर सकता है डेटा आपका, हुँ, पासवर्ड्स हो गया, इमेजेस एटसेट्रा, एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें जो एक स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन के थ्रू नहीं जा रही हैं। मैं उसके ऊपर भी चलो थोड़ा-सा एक हाइलाइट कर देता हूँ। अगर वो एन्क्रिप्ट होके भी जा रही हैं, तो उसके भी ख़ैर तरीके आते हैं उसको डिक्रिप्ट करने के, तो होल एंड सोल वी शुड अवॉइड इट, नंबर 1। आपने ऐसे अनसेफ नेटवर्क पे कनेक्ट कर लिया, मैं आपके ब्राउज़र पे आई एम कैपेबल टू मेक एनी फाइल टू गेट डाउनलोडेड इन योर ब्राउज़र। आई कैन फ्लैश अ प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट दिखा सकता हूँ, फाइल डाउनलोड करवा सकता हूँ वायरस की आपके सिस्टम पे, डेटा स्निफ़ कर सकता हूँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं। तो अगर यूज़ करना है तो बहुत अलर्ट और ध्यान से हमें यूज़ करना चाहिए, ओनली जहाँ फॉर पे इमरजेंसी सर्विसेज़। ओनली फॉर इमरजेंसी। नहीं, लोगों को तो ऐसा लगता है ना भई आपकी बात की फ्री वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। इंडिया में क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में ही लोगों को फ्री बीज़ पसंद यस। है। और वैसे भी उसको लगता है कि जैसे टाइम स्लॉट मिलता है ना आधे घंटे का, आधा घंटा, घंटा मिल जाता है एयरपोर्ट पे। वो कहते हैं ले टाइम स्पेंड करने का अच्छा तरीका हो गया। 1 घंटा आराम से बैठ के इसका यूज़ करते हैं इंटरनेट को। आप हैरान हो जाएँगे, ये सिर्फ़ पब्लिक वाईफ़ाई की बात नहीं है। हुँ, प्राइवेट वाईफ़ाइज़ को भी हमें थोड़ा ध्यान से यूज़ करना चाहिए। जो हैकिंग की आपने मूवीज़ शायद अगर कोई देखी होगी, उसमें दिखाते हैं कि कैसे कंपनी में एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी कैसे हैक हुई। उसकी शुरुआत कुछ यहीं से होती है। एक तो सर प्रॉब्लम पता है क्या है? आप हो इस इंडस्ट्री के, हर टेक्निकल स्टेप, डायलॉग और वो क्या हुआ मिनट में समझ जाते हो। हुँ, 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 अब जो हम जैसे लेमैन हैं, इतने एडवांस नहीं है हुँ। जी, टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोगों को तो ऐसा लगता है यार ये तो हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि सिर के ऊपर से निकल गया, जी, 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 तो हम जी। लोग को तो ऐसा लगता है उसके अंदर। और वो ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है यार, ये ऐसे ही दिखा रहे हैं, चलो फ़िल्में हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है आपकी बात, ऐसा होता होगा बिकॉज़ आप कोरिलेट ज़्यादा करोगे उन चीज़ों के साथ में, हम लोग नहीं कर पाते उसके साथ में। एक सिनेरियो डिस्कस करता हूँ मैं, जी, क्या चीज़ पॉसिबिलिटी और एक है। जी। मान लीजिए आपके घर का वाईफ़ाई है, हुँ, राइट? हुँ, उसका नाम है एयरटेल 123। हुँ, मैंने गाड़ी पार्क करी है आपके घर के बाहर। हुँ, जो ये नाम डिस्प्ले हो रहा है एयरटेल 123, इसको हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। ओके। एक्सेस पॉइंट वाईफ़ाई का। सो आई कैन क्रिएट अ फेक एक्सेस पॉइंट विद द सेम नेम आउटसाइड योर हाउस। तो आप यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, असली वाईफ़ाई से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब मैं वहाँ से एक डीऑथेंटिकेशन पैकेट भेजूँगा, आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट कर गया वाईफ़ाई से और रिकनेक्ट कर गया मेरे उसी नाम के साथ वाईफ़ाई जो मैंने वहाँ से ट्रिगर किया हुआ है, फेक एक्सेस पॉइंट। एंड नाउ यू आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू मी नाउ, नॉट थ्रू योर होम राउटर। तो फिर सेफ क्या रह गया? ये तो सब कुछ अनसेफ है। See, it's all about, as I said, humans को it's all about human stupidity. आपकी अगर समझ अच्छी है, इंटरनेट पे एटिकेट्स अच्छे हैं, हुँ, तभी आप सिक्योर हो। दुनिया का कोई महँगा सा महँगा सॉफ्टवेयर आपको सिक्योर नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कंपनीज़ में, आप पिछला डेकेड उठा के देख लीजिए, हर बड़ी से बड़ी कंपनी हैक हो चुकी हुई है। क्या उनके पास करोड़ों लाखों के सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, हार्डवेयर नहीं था, सब कुछ था। सो वन स्मॉल weakest link in cyber security is the human stupidity. छोटी सी मिस्टेक पूरी कंपनी पे भारी पड़ जाती है। अच्छा एक चीज़ और बहुत लोग सोचने लग गए हैं आजकल, ये जो डिवाइसेज़ हैं हम लोग यूज़ करते हैं, फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, आजकल वो एक एलेक्सा चली हुई है एब्सोल्युटली, डिवाइसेज़, ये सुनते हैं अपने को? एब्सोल्युटली हमारी यस। आवाज़ सुनते हैं? सर ये बहुत साल पहले हम मुझे याद है एक कॉन्फ्रेंस में मैंने इस चीज़ के बारे में दावा किया था, तब लोगों को शायद नहीं समझ आ रही थी ये चीज़ें। तब सबसे पहले फेसबुक के ऊपर केस हुआ था यूके में। आई एम टॉकिंग अबाउट 6, 7, 8 इयर्स बैक। सो सिंस देन नाउ पीपल आर अवेयर कि यार हम ये बात करते हैं कि तो ऐड हमें इंस्टाग्राम पे वही दिखने लग ब जाती है। इसीलिए यस, इसीलिए इसीलिए पूछा? यस, यस, दैट्स द बिज़नेस मॉडल।
और 10 दफ़े अगर अपने मुँह से मैं मोबाइल बोल दूँ, आपको तो दिखेगा। अगली ऐड मोबाइल की आनी शुरू हो जाती है। यस, ये उनके प्लेटफ़ॉर्म में तब से है, हाँ, जब से ये ऐड का सिस्टम शुरू नहीं भी हुआ था, तब से है। वन थिंग आई वांट टू ऐड, जितनी भी बिग टेक कंपनीज़ हैं यूएस हुँ, में, इट इज़ बिलीव्ड, अगेन इट कैन बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यू कैन से, और कह सकते हैं कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है, कर सकता है, बट दे आर ऑल द बिग टेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जो कहीं न कहीं एक सोशल इकोनॉमिक फॉर्म में इम्प्लीमेंट की गई है दुनिया में। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, कि कैसे डेटा से कंट्रोल एस्टैब्लिश करना दुनिया में। अभी पिछले 5-7 सालों में हमने एग्ज़ाम्पल्स इसकी देखी भी हैं कि कैसे सोशल मीडिया से जियोपॉलिटिकल टर्मॉइल या हुँ, सरकारें गिराना, ये सब एक्टिविटीज़ हमने विटनेस करी हैं। तो हुँ, ये पिछले 8-10 सालों से जो अवेयर लोग हैं, दे हुँ। नो अबाउट व्हाट दीज़ टूल्स और सॉफ्टवेयर्स आर डूइंग। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिर ये तो बहुत सिंपल है इंडिया के अंदर ये प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा इलेक्शन, कौन नहीं जीतेगा। सर प्रेडिक्ट क्योंकि करना नहीं, उसको इन्फ्लुएंस करना भी ईज़ी है। हाँ, इन्फ्लुएंस तक हो ही गया। यस, वो तो क्योंकि आप डाटा दिखा-दिखा के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यस, लेकिन जब यस। आप जब जब आपने बताया कि वो सुनते हैं हमारे को, तो इंडिया में तो ख़ास करके लोगों का फ़ेवरेट टॉपिक ही पॉलिटिक्स डिस्कस करना है। नो डाउट कई कंट्री में बैन है, पर इंडिया में तो सबसे फ़ेवरेट टॉपिक है। तो वो चाय की टपरी के ऊपर बैठे हुए कुछ लोग हों, घर पे बैठे हों या शाम को वैसे ही सोशलाइज़िंग में बैठे हों, तो मेरे हिसाब से 1 दिन के अंदर हर इंडियन कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम पॉलिटिक्स पे डिस्कस करता है और उसकी बात से पता लगाया जा सकता है कि ये बंदा किसको वोट देगा। हुँ, हुँ। राइट। तो इसका मतलब सब चीज़ें प्लान्ड ही हैं। पासवर्ड आपके हैक हो गए, इलेक्शंस आपके प्लान्ड हो गए उसके हिसाब से। सर हम ना कई बार हमें बहुत अंदर से एंगर कह लीजिए, गुस्सा हुँ, है या एंग्ज़ायटी भी होती है कई बार। जी। चाइना अमेरिका की चीज़ों को बैन करता है, हुँ। अमेरिका चाइना की चीज़ों को बैन करता है, इंडिया में दोनों का सामान चल रहा है। सो व्हेन वी हैड दिस गलवान क्लैश, उससे जी। पहले हम गवर्नमेंट के कई बॉडीज़ को हमने मेंशन भी किया था, लिखा भी था दैट ये ऐप्स हैं चाइना की जो नोटोरियसली आपका डेटा उठा रही हैं, जो सही नहीं है देश के लिए, यू शुड बैन देम। तो कुछ साल लगे, बट उसको जब गलवान का क्लैश हुआ उसके आसपास उनको बैन किया गया था 20-21 हुँ, ऐप थे, टिकटॉक उसमें से एक था, शीन हो गया, हुँ, इन हुँ। ऐप्स को बैन किया गया था। अनफॉर्चुनेटली अब दोबारा हमने देखा रिसेंटली दोबारा इन ऐप्स को एक्टिवेट कर दिया गया है इंडिया में। हाँ, मतलब बैन हटा दिया गया है कुछ ऐप, यस, कुछों यस, पे कुछ यस, ऐसा है सुनने में। यस, यस। दे आर नोटोरियसली टेकिंग द डेटा। चाइनीज़ कंपोनेंट्स बहुत सारे डेटा अ, उठा रही हैं। आपको ताज्जुब होगा जान के, बहुत एजेंसीज़ ने वार्न भी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाइनीज़ सीसीटीवी कैमराज़ के ऊपर, राइट? तो सीसीटीवी कैमराज़ का चाइनीज़ कंपनीज़ का होल्ड है। दुनिया भर में सप्लाई हुँ, सप्लाई चेन वहीं से ही ओरिजिन होती है। वेरी राइट। तो रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट एरिया के आसपास जितने भी कैमराज़ हैं, ऑल वर चाइनीज़ मेड। कुछ साल पहले 2000 आई गेस 21-22 के आसपास की बात है। तब गवर्नमेंट ने थोड़ा इसको पुश किया कि नहीं, मेक इन इंडिया का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ इंडियन कंपनीज़ आर पुटिंग अ सीसीटीवी कैमराज़ ओवर देयर, बट प्रॉब्लम ये है जब तक एंड टू एंड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडियन नहीं होगा तब तक हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वी आर गेटिंग पार्ट्स फ्रॉम हियर एंड देयर हुँ, एंड असेंबलिंग द सीसीटीवी एंड, तो पार्ट्स तो वहीं से आ रहे हैं ना। तो वो कंसर्न कहीं न कहीं ये जियोपॉलिटिकल गेम्स हो गया, एक कंट्री का अपर हैंड जिसका टेक्नोलॉजी में है, तो वो कहीं न कहीं एडवांटेज में भी रहती है कंट्री। जब हम काम कर रहे थे ना इस एपिसोड के ऊपर, तो एक स्टक्सनेट करके कोई अटैक हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था। ईरान के ऊपर। यस, तो उनका जो कोई प्रोग्राम था हाइली कॉन्फिडेंशियल टाइप, या और उसके बाद उसको एक किस्म से शायद उसने तबाही कर दिया था। तो सुनने में तैयार है कि शायद यूएस या इज़राइल ये दोनों ही थे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसा देखा जाए तो उनका इतना सारा पैसा उस पे जो लगा था वो खराब हो गया। प्रोग्राम दोबारा शुरू होने नहीं दे रहे हैं अब। ऐसे में तो वो उनकी बैंकिंग को भी खत्म कर देंगे, अगर अटैक ही करने हैं सपोज़ करो। तो फिर ये जो लड़ाई वाली बात करें, फिर तो लड़ाइयाँ ये फ़ौजी और ये जैसे फ़ौज जा रही है जी और वो लड़ाई कर रही है जी, वो बम डाल रही है, तो खत्म ही हो गया काम फिर। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को खत्म ही करना जी, है, जी, जी, तो जी। उसको फाइनेंशियली तोड़ दो। जी, जो फाइनेंशियली टूट यस, गया तो वो खत्म है। यस, यस। छोटा अगर किसी को करना है। फाइनेंशियली उसकी सप्लाई चेन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियली एंड एनर्जी जी, व्हिच इंक्लूड्स पावर, तो जी, ये अगर चीज़ें कंट्रोल में हैं, हाँ। तो उसे वॉर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और अभी दिमाग में आई है मेरे, अगर ऐसा कुछ कंट्रोलिंग है, तो वो जो मिसाइल के मुँह हैं, वो जिस भी किसी कंट्री की तरफ किए हुए हैं, ये टेक्नोलॉजी तो उसको भी उ उसी कंट्री की तरफ कर दे मुँह उसका। दैट्स व्हाई काफ़ी कंट्रीज़ अपने खुद के सैटेलाइट नेटवर्क और खुद का जीपीएस डेवलप कर रही हैं। ओके, डिपेंडेंसी हटा रहे हैं हम येस, लोग। इंडिया इज़ वन ऑफ इट, लीडिंग इन इट। ओके, So we're दैट्स reducing the dependency on the US network.
पूरी बातचीत में ना ये चीज़ एक अच्छी लगी मेरे को कि हम सिक्योर भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। दैट्स गुड। स्टक्सनेट का आपने ज़िक्र किया, हाँ, तो स्टक्सनेट का देखिए ये लगभग 15-20 साल पुरानी बात हो हाँ, गई है। 2010 की है ये। हालाँकि उससे पहले भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमारे फ्रंट में दुनिया में आ चुके बट आई थे। थिंक ये सबसे बड़ा था, ये बड़ा है था, ना? तब ये हाइलाइट हुआ था कि इस मालवेयर के बाद एक एग्ज़ाम्पल सेट हो गया था दैट हुँ, लुक स्मॉल केबी मालवेयर कैन डू दिस मच ऑफ डैमेज। वो हाथी और चींटी वाला एग्ज़ाम्पल यस। क्लियर हो गया यहाँ। तो दिस वाज़ अ स्काडा सिस्टम के ऊपर इन्फेक्ट किया था उसने एंड उसके बाद बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हुई हैं। चाहे किसी कंट्री का डैम हो, गैस पाइपलाइन हो, एनर्जी के ऊपर हो, पोर्ट्स के ऊपर हो। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम इराक, ईरान, जापान की बात नहीं करते, हम इंडिया के ऊपर आते हैं। इंडिया में 2021-22 की बात कर रहा हूँ मैं रिसेंटली, ज़्यादा पीछे नहीं। लद्दाख का पावर ग्रिड फेल हुआ था। लद्दाख के ऊपर के ऊपर साइबर अटैक हुआ था। इट वाज़ द चाइनीज़ हैंड बिहाइंड इट। ओह! ये मैं उन इंसिडेंट्स का ज़िक्र कर रहा हूँ जो न्यूज़ में हैं, जहाँ पे मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आए। अच्छा। हालाँकि ऐसी चीज़ें भी हैं जो साल में हमें आई पता थिंक लगती एक है। इस तरह का जो मैं पढ़ रहा था, इस तरह का एक अटैक आई थिंक रशिया ने किया था यूक्रेन के ऊपर 15-16 में, यस, तो यस, उनके पावर सिस्टम पे। यस। तो हम सोचते हैं कि अटैक किया था जी, थोड़ी देर बाद खत्म हो गया होगा, लेकिन जितनी ठंड लद्दाख में जैसे पड़ती है, यूक्रेन में भी बहुत ठंड पड़ती है ना? तो उनको तो बिना बिजली के हीटिंग कैसे मिलेगी? तो बंदे वैसे ही मर जाएँगे बेचारे। पब्लिक के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो तो है ही है, बट हुँ, इस चीज़ का जो मेन इम्पैक्ट आएगा वो आएगा वॉर के टाइम पे। जब आपको मोबिलाइज़ेशन, आपको इमरजेंसी सर्विसेज़, आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट्स चाहिए होते हैं चीज़ें, तब हुँ, वो क्रिपल करें, टाइमिंग। हुँ। अब लेह लद्दाख की एग्ज़ाम्पल दी, मुंबई के ऊपर भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हो चुका है इस एक बार बात। ब्लैकआउट हुआ था। Like, yeah, absolutely. That was a Chinese hand behind it. We think that it is they are trying out things. वो टेस्ट आउट कर रहे टेस्ट आउट हैं, कर ट्राइंग रहे हैं। बिकॉज़ दैट वाज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट। तो वो चीज़ें देख रहे हैं या इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। सो इसका सही कॉन्सिक्वेंस हमें उस दिन पता लगेगा जब एक्चुअल वॉर में हम एंटर हो चुके होंगे किसी देश के साथ। तब ऐसी चीज़ होगी तब वो ज़्यादा डैमेज क्रिएट करेगी। अगर इस लेवल की चीज़ों की टेस्टिंग ही हो रही है, दिस मीन्स टेक्नोलॉजी तो उसके आगे जा चुकी है, जा वो पता चुकी नहीं है। क्या कुछ करना चाह आप रहे हैं। ये तो 15 वह जो दिख गया अपने को यस, ना। 15-20 साल पहले अगर स्टक्सनेट हो चुके हैं, उसके बाद शिप पोर्ट्स हैं, आपके डैम्स हैं, मल्टीपल थिंग्स न्यूज़ टाइम टू टाइम साल में 5-10 न्यूज़ ऐसी मेजर आ जाती है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक करते हैं, कौन-सी कंट्री है? और हम कितने के बचे हुए हैं, अगर कंपैरिज़न करना चाहें तो? देखिए या हमारी तैयारी कितनी है बाय द वे? अनऑफ़िशियली हर कंट्री में टेक विज़र्ड्स होते हैं बंदे, हर कंट्री में इंडिपेंडेंट साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं। अपने लेवल पे जो हल्का-फुल्का वो काम कर रहे हैं दैट्स अनअकाउंटेबल। उसमें हम काउंट नहीं कर सकते कौन-सी कंट्री के लोग कितना कर रहे हैं। ऑफ़िशियली अगर किसी कंट्री को हम रैंक वाइज़ लेके चलें, चलो ये बोल देते हैं मेडल देना अगर किसी को तो। मेडल देना है अगर हुँ, किसी को, तो देखिए टेक में तो यूएस का अपर हैंड है। अच्छा। शॉर्ट में अगर हम ये बोलें, हर वो कंट्री टॉप 5 में आएगी जिस कंट्री का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल है। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम अभी इंडिया इज़ लाइक द असेंबली लाइन या सर्विस में। हमारे अपने प्रोडक्ट्स अगर हैं भी तो नेट क्वांटिटी उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो अगर हार्डवेयर प्रोडक्शन सारी चाइना में है तो उनका कंट्रोल उसके ऊपर है। टेक एग्जांपल ऑफ सीसीटीवी कैमरास। चाइनीज़ हैकर्स ऑफिशियली और अनऑफिशियली दे कैन सी एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जहाँ उनके कैमरास इंस्टॉल्ड हैं। दे कैन सी एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे उनके कॉम्प्रोमाइज़्ड कैमरास लगे हुए हैं। नहीं वो भेजेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़्ड ही भेजेंगे। Yes. नहीं भी भेजे बट दे हैव द टेक्नोलॉजी। ऑन द अदर साइड यूएस उनके पास सोशल मीडिया सॉफ्ट हैंड है। दे हैव जीमेल, दे हैव सी समटाइम्स इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं किसी कंपनी का, चलो हम रेफरेंस ले रहे हैं, बट दूसरी साइड मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, सुंदर पिचाई साहब का कटिंग था दैट गूगल इज कमिटेड टू यूएस मिलिट्री। प्रॉपर आर्टिकल था एक। आई स्टिल बिलीव दैट्स अगेन आई कैन बी रॉन्ग, हुँ, हुँ। दैट्स ऑल। वो अगले 15 साल 20 साल की तैयारी करके चल रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का अभी हुँ, रिसेंटली हुँ, चल ही रहा है। श्योर है। हुँ। हमें काफ़ी पहले से डाउट था कि ये बिटकॉइन जो है इट इज़ अ यूएस मिलिट्री टेक। इट्स अ सीआईए, इट्स नॉट देयर इज़ नो पर्सन विद द नेम सतोशी नाकामोटो। नहीं अब ना इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। यस, मतलब पहले ऐसा लगता था कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक वो कहावत भी है ना कि लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नो, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। करेक्ट।
तो हम सेकंड फेज में बैठे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन अब जैसे-जैसे खुल के चीज़ें आ रही हैं, आई थिंक थैंक्स टू सोशल मीडिया ओनली। अदरवाइज़ बातें कहाँ पहुँचती थी एक नॉर्मल बंदे के पास। अब मैं थोड़ा मैं डिस्कशन करता हूँ डार्क वेब के ऊपर। जितने यूट्यूब के ऊपर जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, मैं सुन रहा था, हुँ। काफ़ी लोग डार्क वेब का डिस्कशन करते हैं। मैं पिछले कई सालों से हमने पहले थोड़ा-सा ना यंगस्टर्स डिफाइन कर दो सर डार्क वेब को। डार्क वेब पे जी। जहाँ पे सारे इल्लीगल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड इल्लीगल कॉमर्स हो रहा है सर। बाकी जो मेन स्ट्रीम में नॉलेज है लोगों को, अब मैं हुँ। एक यूनिवर्सिटी में था, टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया की, वहाँ पे स्टूडेंट से डिस्कशन हो रहा था। एनोनिमस रहने के लिए क्या करते हो? सर वी यूज़ डार्क वेब। तो 99% जो इन्फॉर्मेशन है मेन स्ट्रीम में वो ये है कि डार्क वेब पे आप एनोनिमस हैं। आप वहाँ पे गलत काम होते हैं। वायरस खरीदना, गन लाइसेंस, आपके आई कार्ड सेल होना, पास डाटा सेल, परचेज़ सब कुछ हो रहा है। ख़ैर उसमें हम बाद में जाएँगे बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाइलाइट हियर इज़ इट इज़ नॉट 100% एनोनिमस। अच्छा। I still believe, and then the rest I leave to the best of the imagination of the audience, what they can think of it. It was a very structured plan by the US military tech. इस डार्क वेब। Yes. ओके। To deceive you guys, आपको हुँ। deceive करना कि आप anonymous हैं, ताकि आप जो अच्छा, मर्ज़ी करें and they अच्छा। can have a look upon you what you guys are doing. ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन कहती है, हुँ। जितना मैंने वहाँ पे इंटरैक्ट किया है, एक सिग्नेचर होता है, पीजीपी सिग्नेचर कहते हैं। आइडेंटिटी कह लीजिए, सिग्नेचर जैसे डार्क वेब पे। उनसे ये पता लगता है कि उसपे डार्क वेब पे आज की डेट में आपको 50 से 60% लोग जो मिलेंगे, हुँ। वो किसी न किसी देश की इंटेल ऑर्गनाइज़ेशन से बिलॉन्ग कर रहे हैं। तो एट अ टाइम अगर डार्क वेब के ऊपर 10,000 लोग ऑनलाइन बैठे हैं, 1000 मान लीजिए टर्की के, 200 चाइना के, 200 रशिया की इंटेल, वहाँ पे इंटेल ऑर्गनाइज़ेशन के लोग ज़्यादा इकट्ठा हो रखे हैं रादर दैन द एंड यूज़र, जस्ट टू गेट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ टिप ऑफ सम एनिमी कंट्री। देखिए क्या कमाल का डिसेप्शन क्रिएट किया है यूएस ने। सबको ठीक। ये यकीन दिलाया है कि वो एनोनिमस है। हुँ। यहाँ पे जो करते हो किसी को पता नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जो करना है आपको कर लीजिए आप। लेकिन उनको पता है, वो वो देखते हैं। फिर बॉल गेम उनके हाथ में है। यस। हुँ। तो फ्लोट फ्लोट किया गया आइडिया। अभी भी 99% लोग जो डार्क वेब को थोड़ा बहुत यूज़ करते भी हैं, समझते भी हैं हुँ। या वहाँ से डेटा सेल परचेज़ करते भी हैं। इंटेल के लोग भी बहुत होंगे उसमें। तो वो उनका परसेप्शन इसको लेके अभी तक यही है कि ये टॉर नेटवर्क है, अनियन नेटवर्क है। हुँ। ये टोटली एंड टू एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क है। हम कनेक्शन प्रॉक्सी कनेक्शंस बन रहे हैं, वी आर सिक्योर। पर प्रैक्टिकली किसी ने तो बनाया है ना। जिसने बनाया है, ये इतना दिमाग पहले वो लगा चुका था कि इस पे क्या करेक्ट, होने वाला है। करेक्ट। इट इज़ जस्ट लाइक यू व्हेन यू सी अ मूवी, इट इज़ बीइंग स्क्रिप्टेड। यस। तो ऐसे ही डार्क वेब भी स्क्रिप्टेड है। तो जो लोग उस पे जा रहे हैं, उनको बताया कुछ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में है कुछ। जनरली यंगस्टर्स में क्या होता है, थोड़ा 2-4 साल जिसको एक्सपीरियंस हो गया, हुँ। वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ये तो ज़ोन स्वाभाविक में आ है। जाता है। ये है ही है, ऐसा ही होता है उसको। तो अगर कोई ऑडियंस में आपके ऐसा कोई यूज़र है जो फ्रीक्वेंट है डार्क वेब पे, या वो अभी तक ये सोच के चल रहा था कि वो एनोनिमस है, ठीक है, एनोनिमस होगा फ्रॉम अदर हैकर्स, फ्रॉम अदर टेक पीपल या खुद की माइंडसेट में, बट समबडी समवेयर इज़ डेफिनिटली हैविंग आई ऑन दैट पर्सन। समबडी गोना हैव इट एक फॉर श्योर। क्लासिकल एग्ज़ाम्पल मैं शेयर करता हूँ। जी, एक जी, जी। यूके का हैकर था, उसने किसी यूएस की किसी गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर थ्रू डार्क वेब और प्रॉक्सी हैकिंग अटेम्प्ट किया था। ठीक है? किसी भी टीनेजर की तरह खुश कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये अचीवमेंट की है। हुँ। किसी को बताया नहीं बट खुद अपने मन को मोटिवेट कर रहा है कि मैंने ये चीज़ करी है। कुछ महीने नहीं, कुछ साल बीत गए एंड दैट जेंटलमैन ट्रैवल्ड टू यूएस फॉर सम कॉन्फ्रेंस। वो भी भूल अच्छा। चुका था उसने किया क्या है। हम होता है ना डे टू डे लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, 4-5 साल, 3 साल हुँ, निकल हुँ, गए, तो हमें क्या हुँ, याद हमने तब क्या किया था। तो वो ट्रैवल करता है यूएस किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, एयरपोर्ट पे लैंड होता है यूएस में और हुँ। एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट होता है। अच्छा। तो इसके 2 मतलब हैं। पहला हुँ। कि ना सिर्फ़ उनको पता था ये कर रहा है, हुँ, हुँ। उसका पासवर्ड भी था उनके पास, पासपोर्ट, और ये भी पता था कि वो कब यूएस में कहाँ पे लैंड होने वाला है। मतलब पता था और 2-3 साल, 4 साल तक उसके ऊपर नज़र भी बरकरार रखी हुई थी। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं काफ़ी यंगस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ टू डिस्करेज देम फ्रॉम थिंकिंग दैट दे आर एनोनिमस, दे आर नॉट। तो मतलब जो भी मेरी एक्टिविटी सोशल प्लेटफ़ॉर्म या इंटरनेट के ऊपर है, वो ऐसा नहीं है कि वो छिपी हुई है। वो स वहीं पड़ी है और उसके ऊपर भी लोगों ने बड़े सारे सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स वगैरह लगा के मेरे डाटे को उन्होंने अपने हिसाब से समझ लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो छुपा हुआ है। आप एक ऑर्गनाइज़ेशन चलाते हो,
साइबर डिफेंस इंटेलिजेंस कंसल्टेंट। एब्सोल्युटली। तो इसमें क्या कंसल्टेंसी चलती है? मतलब क्या होता है इसके अंदर बाय द वे? देखिए, साइबर सिक्योरिटी में हमारा मेन काम रहता है कंसल्टिंग प्रोवाइड करना टू कंपनीज़। ओके, ऑडिट्स होते हैं सिक्योरिटी के। अच्छा। सो लेट्स टॉक अबाउट फिनटेक कंपनीज़ हैं, हुँ, उनका मैंडेटरी कुछ ऑडिट्स होते हैं, तो हुँ, उसमें उनको एडवाइस करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी, ओके, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, वीकेस्ट लिंक इन साइबर सिक्योरिटी थी ह्यूमन स्टुपिडिटी। कोई भी सॉफ्टवेयर आप फायरवॉल, एंटीवायरस, यूटीएम कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लीजिए, जब हुँ, तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अवेयर नहीं हैं, टीम समझदार नहीं है, हुँ, तब तक आप सिक्योर नहीं हो सकते। तो ये धीरे-धीरे जो है टेक कंपनीज़ को रियलाइज़ हो रहा है एंड दे पुट एफर्ट्स इन मेकिंग देयर कंपनी पीपल अवेयर अबाउट दीज़ थिंग्स। कुछ कंपनीज़ तो ऐसी भी हैं जो इनफैक्ट अपने ऑफ़िस बॉय और पीएन की भी ट्रेनिंग होल्ड करवाती हैं कि ये काम नहीं करना है, अच्छा, क्योंकि वो वीकेस्ट लिंक है। वो किसी गलत वाईफ़ाई से कनेक्ट हो रहा है, अपने मोबाइल को वाईफ़ाई से कनेक्ट कर रहा है, उसका मोबाइल इन्फेक्ट हो रहा है, कंपनी के वाईफ़ाई पे दिक्कत आ रही है। सो देयर आर सम कंपनीज़ दैट लिटरली मेक एफर्ट्स कि उनके ऑफ़िस एनवायरनमेंट में कोई भी वीकेस्ट लिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, सॉफ्टवेयर, यूटीएम्स और फायरवॉल तो सब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हुँ, But our specialization is in making helping organization find the weakest part, and that is the human stupidity and lack of awareness. फिर तो जो करियर है साइबर सिक्योरिटी में, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। Absolutely. तो मेरे हिसाब से जो भी लोग कंप्यूटिंग में ख़ास करके हैं, आईटी से हैं, करियर उनका साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो वाक़ई इट्स अ लॉन्ग टर्म। क्योंकि पहले क्या होता था कि वायरसेस आ रहे हैं जी। अब वायरस तो चीज़ कर दी छोटी, मतलब आ तो चलो उसके हिसाब से ही रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो चीज़ छोटी हुई, अब तो अटैक ही हो रहे हैं, ठीक है? अगर साइबर अटैक होंगे, तो इस तरह के प्रोफ़ेशनल जो उनसे हैं, उनकी तो जॉब सिक्योर्ड ही है फिर काफ़ी देर तक, तो करियर एब्सोल्युटली, अच्छा है मैं ये फिर। आपसे हमें 12-15 साल हो गए हैं एक्टिवली वर्क करते हुए। ओके, मुझे याद है 2015 में ना एक अटैक होता है जिसका नाम है डीडोस अटैक, कि बहुत ट्रैफ़िक आ गया एक वेबसाइट के ऊपर, हाँ, वेबसाइट फ्लैश कर गई। क्रैश कर गई, हाँ, राइट? 2015 में वो फ़िगर थी 500 जीबीपीएस का एक अटैक हुआ था। इतना ट्रैफ़िक आया था 500 जीबी पर सेकंड का ट्रैफ़िक हुँ, कि वो सँभाल नहीं पाए थे कंपनी के सर्वर। हम उसको केस स्टडी मानते थे कि यार ये कैसे पॉसिबल है? इतना ज़्यादा 500 जीबीपीएस। 1 साल के अंदर-अंदर 2016 में नया रिकॉर्ड बनता है 1.5 टीबीपीएस का। और कंपनी जो जिसके ऊपर ये हो रहा था वो थी डिन नाम का एक डीएनएस सर्वर प्रोवाइडेड था मियामी एरिया में यूएस में। क्लाइंटेल उसके कौन-कौन थे? ट्विटर, पेपॉल, फेसबुक ऐसी कंपनीज़ उनकी क्लाइंट थी। बेसिकली डीएनएस सर्वर था इन कंपनीज़ का। तो जब अटैक हुआ 1.5 से 2 घंटे के लिए ये सारी कंपनीज़ डाउन थी 2016 में। अटैक हुआ था फेक ट्रैफ़िक जो इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ क्रिएट रहा किया था, गया था। हुँ, जो वॉल्यूम इतना ज़्यादा क्रिएट हुआ, तक उसको कोई भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रोक नहीं पाया। उस साल में भी ऐसी कंपनीज़ होंगी जो बोलती होंगी, क्लेम करती होंगी, हम हुँ, 100% हुँ, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। हुँ, हुँ, नेटवर्क स्विचेज़ की कंपनीज़ होंगी, हुँ, सर्वर्स की बिल्कुल। कंपनी, तो सबके क्लेम फेल हुए थे। वो अटैक हुआ था सीसीटीवी कैमरास के थ्रू, बॉटनेट था एक। अच्छा, उसने इन्फेक्ट किया आईओटी डिवाइसेज़ को और ट्रैफ़िक पूरे दुनिया भर से बल्क में क्रिएट किया। उसको हैंडल उनका वो कंपनीज़ नहीं कर पाई थी 2016 में। 1.6 टीबीपीएस का अप्रॉक्सिमेटली ट्रैफ़िक 1.3 1.6 के आस-पास एग्ज़ैक्ट फ़िगर अभी मुझे ध्यान नहीं है। रिसेंटली 2025 की अगर बात करें, ज़्यादा साल नहीं हुए इस वाक़या को, हुँ, हुँ, लास्ट 7-8 ईयर साल ओनली। हुए। हुँ, हुँ। ये फ़िगर 30-40 टीबीपीएस तक पहुँच चुकी है। फिर इसका मतलब तो ये है कि कुछ भी शुरू करो, उसको कोई भी मार सकता है आगे। एब्सोल्यूटली। तो ये भी एक अटैक ही हो गया। तो ऐसी कंपनीज़ भी आ रही हैं जो डीडोस अटैक को रोकने के लिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इसका कोई फुल स्टॉप नहीं लग रहा है ईज़िली। ये बढ़ता जा रहा है। तो मतलब इसके इट्स अंदर अ करियर कंटीन्यूअस का फाइट। स्कोप जो है, वो स्कोप है। बहुत-बहुत बड़ा है। वो पिछले 7-8 साल से इंक्रीज़िंग ट्रेंड में ही है। हुँ, हमारे ऑफ़िस से ही लगभग अब तक 2 से 3 हज़ार लोग एजुकेशन लेके वर्क कर रहे हैं अलग-अलग जगह पे। सो सम ऑफ माय पास्ट इंटर्न्स कह लीजिए, स्टूडेंट्स कह लीजिए आर वर्किंग इन ऑलमोस्ट एवरी टेक कंपनी इन द वर्ल्ड। नो डाउट अब एआई आ रहा है तो उसकी वज़ह से थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, ऑटोमेशंस आएँगी बट आई स्टिल बिलीव द नीड इज़ क्वाइट इंक्रीजिंग एवरी सिंगल ईयर। साइबर सिक्योरिटी यस, प्रोफेशनल्स। यस। आई थिंक डराने वाली चीज़ें ज़्यादा दिखी हैं मुझे इसमें। कुछ में पॉज़िटिव भी है वैसे। मैं तो नहीं बोलूँगा पॉज़िटिव कुछ है इसमें। सब डराने बिकॉज़ वाला ही है। डराने वाला नहीं मतलब अब मतलब मैं डराने वाला पता है क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मेरा फ़ोन है वो मेरा नहीं है, वो किसी और ने हैक किया तो क्योंकि उसी का हो गया। रियलिटी यही है। मेरा बैंक अकाउंट वो कोई यस, भी हैक कर सकता है, ठीक है? अगर मैं कंपनी खोलता मेरी वेबसाइट कभी भी डाउन हो जाएगी, ठीक है? तो मतलब तो कहीं कुछ पॉज़िटिव कोई रे ऑफ पॉज़िटिव होप भी आ रही है इसके ऊपर? यस, देखो इट्स अ कंटीन्यूअस फाइट। ओके,
बिटवीन द गुड एंड द बैड। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आप हैकर्स को काउंटर कर रहे हो, तब तो वी आर ऑन अ नेक टू नेक। हुँ, अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो उसके सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, आ रहे अच्छा। हैं। बट अगर एज़ अ ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए, व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वेलेंस की बात करते हैं, हुँ, या डेटा चोरी की बात करते हैं, या प्राइवेसी की बात करते हैं, वहाँ सिचुएशन थोड़ी ग्रूसम है। और वो ऐसी ही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका कारण, सिंपल कारण है कि टेक्नोलॉजी तो अपडेट होती जा रही है। हुँ, नए-नए हथियार लोगों के हाथ में पकड़ाए जा रहे हैं, जी। बट चलाना किसी को नहीं आ रहा सही से। और ये आप कोई भी स्कैम उठा के देख लीजिए, या कोई भी इश्यू उठा के देख लीजिए पिछले 4-5 साल का, उसके उसके सिर्फ़ रूप-रंग चेंज हो रहे हैं। पहले लोग फँसते थे फ़िशिंग अटैक से, फिर आ गया आपका स्मिशिंग अटैक आ गया। स्मिशिंग, ट्राई जो है हाँ, ऑफ़िशियली वार्न कर रहा है सबको कि हाँ, आप मैसेज फ़ेक भेजते हैं वो, एसएमएस से थोड़ा बच के। बच के रहें। उसने रेगुलेशंस भी लगाई हैं आपके, ओके, जो एसएमएस पे लिखा था ना शॉर्ट में एसबीआई लिखा आ रहा है, तो और ऊपर कौन-सी टॉप पे। कंपनी वो यूज़ कर पाएगी शॉर्ट वर्ड्स। हुँ, तो वो ट्राई तो कर रहे हैं हुँ, स्मिशिंग से लोग, बट स्टिल लोग फँस रहे हैं। जो चालान के स्कैम्स हैं वो स्मिशिंग है। देन फिर उसके बाद फ़िशिंग आ गया, हुँ, वॉइस स्कैम्स आ गए। हाँ, आई एम योर लेट्स से असिस्टेंट, आप बिल्डर हैं, हाँ, और मैंने किसी और ने मेरी आवाज़ को क्लोन करके आपको मैसेज भेज दिया हाँ, कि सर वो इस पार्टी को पेमेंट करना है, हुँ, ये इसका क्यूआर कोड है, आपने कर दिया। हुँ। नहीं, अभी मैं देख रहा था कॉन्फ्रेंस के अंदर ना, उसके अंदर ऐसी एक कोई बिग बिज़नेस पर्सनल थे, वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ में फ़ोन गया मेरे किसी एम्प्लॉयी को और उसको बोल दिया कि इतने पैसे ना उनको ट्रांसफ़र कर दे। तो उन्होंने अकाउंट की डिटेल वगैरह सब उसके पास आ गई। तो बात वही है कि क्लेवरनेस से वो चीज़ें बच गई और उस पे आया था कि ये आई थिंक कुछ करोड़ों में अमाउंट थी, ट्रांसफ़र कर दो। तो उसने ना जो जिसने ट्रांसफ़र करनी थी पेमेंट, उसने कहते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाया। उसने ना सोचा कि यार मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। हुँ, रुक के ना मैं सर को एक बार दोबारा फ़ोन करता हूँ। मैंने यस। जब फ़ोन किया, तो फ़ोन करके पता लगा मैंने तो कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं थी। एंड में बात तो वही आ गई जिससे आपने शुरुआत की थी कि टेक्नोलॉज़ी हमें नहीं बचाएगी, हमें टेक्नोलॉज़ी से बचना पड़ेगा, समझदारी से इसको यूज़ यस। करना पड़ेगा। अब वो अपना अरेस्ट का, डिजिटल अरेस्ट का केस आता है। डिजिटल क्रेस्ट। अगेन इट्स फ़ियर हुँ। एंड लैक ऑफ नॉलेज, वो देखो उसी का बेनिफिट उठा रहे हैं। जी, 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 जी। मुझे रिसेंटली कॉल आया हुँ, कि हम इस ट्रैवल कंपनी से बात कर रहे हुँ। हैं, एंड ये आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है सर, हम आप ये हमारा प्लान लीजिए। मैंने कहा पहली बात, आपके पास ये नंबर कहाँ से आया? एग्ज़ैक्टली। कि जो नंबर ये आप जिस पे कॉल कर रहे हैं, ये मैंने आज तक किसी को नहीं दिया हुआ। आपको मेरा नाम कैसे पता? तो सर नहीं, हमारी मार्केटिंग टीम देती है हमें। मार्केटिंग टीम हुँ, एज़ सच नहीं देती। कहीं न कहीं मान लीजिए मैं किसी और कंपनी का क्लाइंट हूँ, उनका डेटा हैक हो गया, या उनके किसी एम्प्लॉयी ने डेटा उनका चोरी करवा के इनको सेल करवा दिया, तो ये चीज़ें होती हैं। डेटा हुँ। का इधर से उधर, एचडीएफसी के साथ ये प्रॉब्लम, या किसी और कंपनी के साथ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आई थी। ये आ रही है सर हाँ, प्रॉब्लम, ये काफ़ी लेव देखो वो जो आपने साइबर अटैक्स की बात की कि बड़े लेवल पे है। ये जो फ़िशिंग वगैरह हो गया, ये जो विशिंग वगैरह जो अटैक्स हो गए, ये छोटे लेवल के ऊपर हो गए। यहाँ पे तो सरेआम फिरौती माँगते या हैं। यस। अच्छा वहाँ पे फिरौती शायद वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चलती होगी, वहाँ पे भी किसी न किसी को तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही है कि इस यस। तरह का एक्ट करो। तो मतलब है ये गुंडागर्दी, ये देसी भाषा प्रॉब्लम में। सर 100% सॉल्व नहीं होएगी। ये नहीं हम होगी। यही उम्मीद लगा सकते हैं कि हुँ, जितने सिटिज़न्स हैं, अगर किसी के पास स्मार्टफ़ोन भी है, तो उसको स्मार्टली यूज़ करने का एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाँ। एक और चीज़ आ जाती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई बार क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक अ ड्राइविंग। आप जी। नेशनल हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आपने 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली हुई है अपनी 4-5 साल में। आपको ड्राइविंग का अच्छा तजुर्बा है, फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। होते हैं। सो इट्स जस्ट अ लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन वो उस पर्टिकुलर 1 सेकंड पे। मेरे साथ भी ये वाक़या हुआ है, हो सकता है किसी और के साथ भी हो, मैं एक शेयर करता हूँ। अब मैं अपने ऑफ़िस में हूँ, मैं सिस्टम मैंने खोला हुआ है, राइट? हुँ, हुँ। एक साइड मेरी कॉल चल रही है, फ़ोन पे डिस्कशन कर रहा हूँ, साथ-साथ मैं ईमेल स्क्रॉल कर रहा हूँ अपनी, राइट? ईमेल में एक मेल आता है दैट योर इनकम टैक्स रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड, प्लीज़ ये आपका अटैच पीडीएफ है। आई वाज़ जस्ट अबाउट टू क्लिक। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हुँ, हुँ, 100% मैं हुँ, ओपनली हुँ। कह रहा हूँ, मैं उस पे क्लिक करने लगा था। मैं अच्छा, एक्सपर्ट हूँ, मुझे अच्छा। पता है कि ऐसे गलत चीज़ें होती हैं। जस्ट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। लास्ट मोमेंट पे मैंने कहा इसको देखते हैं, अभी रुक जाओ। लैपटॉप साइड में किया, फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, देन आई लुक्ड एट द डिटेल्स ऑफ हियर, एंड मैंने पीडीएफ पे क्लिक नहीं किया। आई सेव्ड माई सेल्फ जस्ट बाय 1 मिलीसेकंड और 2 मिलीसेकंड। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एक रैनसमवेयर पॉपुलर अटैक हुआ था, रैनसमवेयर हुआ वानाक्राई, था। यस, यस। वेरी, 4-5 वेरी। इयर्स बैक की हुँ, ये बात है। एंड आई डू रिमेंबर उस टाइम पे बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसका विक्टिम बने थे, और उनमें से कई तो उनके साइबर सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट भी थे। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अटैक हो गया। ओके, वाओ! उनके डिपार्टमेंट्स के ऊपर ही अटैक वाओ, हुए थे। वाओ!
तो वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि एक तो वो अब वो डिपार्टमेंट्स ना तो ये चीज़ का ज़िक्र कर सकते हैं, हुँ। ना वो सेव कर पा रहे हैं। उधर उनको क्रिप्टो में पेमेंट करनी पड़ रही है कि अगर डाटा अनलॉक करवाना है तो। हुँ। और वो पेमेंट कैसे करें, बताएँ किसको? बताएँगे तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि आपने क्या किया? ट्रू। सो ऐसा नहीं उनको नॉलेज नहीं थी। इट वाज़ जस्ट देयर एब्सेंस ऑफ माइंड इन दैट पर्टिकुलर इट हैपेंस मोमेंट। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। यस। हर तरफ एआई हो रहा है। अब तो इंडिया में समिट भी हो रहा है इस चीज़ को लेके। इसका रोल क्या रहेगा एआई का? साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर अटैक्स को लेके? मतलब मैं अभी तक तो जो जितने भी ये बन रहे थे, मालवेयर, सॉफ्टवेयर्स जिससे अटैक होते थे, वो तो फिर भी लोग बनाते थे, उनको टाइम लगता होगा। लेकिन जिस हिसाब से अब एआई के मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं, ये तो आप चुटकी बजाओगे कि उस पहले बोलते थे ना स्वाहा, तो ये तो स्वाहा कभी भी कुछ भी कर देंगे। तो राइट। ए ए इसका बताएँ सर एआई हाउ कितना पेनिट्रेट कर सर चुका है इसके देखिए अंदर? जितना एआई के ऊपर इस टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है पूरी दुनिया में, हुँ, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ऑटोमेशंस आ गई, एलएलएम मॉडल्स बन गए, पर साथ में ही उन मॉडल्स और उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ भी आ गई। मुझे याद है जब ये चाइनीज़ आया था एआई मॉडल डीपसीक, डीपसीक। तो ठीक उसके 1-2 दिन के अंदर-अंदर ही जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढ ली थी उनके प्लेटफ़ॉर्म्स पे। मल्टीपल इश्यूज़ दे फाउंड ऑन देयर प्लेटफ़ॉर्म, तो प्रॉब्लम्स भी दिख गई थी उस प्लेटफ़ॉर्म। पर जो सबसे बड़ा थ्रेट हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी को और आम जनमानस को और टेक कंपनीज़ को जो है, वो एआई से नहीं है, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग से। वो जो नेक्स्ट अभी सुनने में आ रहा है इसके बारे में। उसके ऊपर हेवी वर्क चल रहा है और बिलीव तो ये किया जा रहा है चाइना ने बहुत ही एडवांस क्वांटम कंप्यूटर बना लिए हुए दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड। हाँ, हैं। दैट्स अ मेजर थ्रेट। एआई का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा बट जितनी चीज़ें क्वांटम कंप्यूटिंग चेंज कर देगी हमारी दुनिया में, आपका ए टू ज़ी चेंज हो जाएगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? आपके डेटा की इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी। आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ का पासवर्ड लगा हुआ है। आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का पासवर्ड है। आपका शेयर्स हैं किसी तो डीमैट अकाउंट का पासवर्ड है। ईमेल पासवर्ड, हर चीज़ कहाँ घूम रही है? पासवर्ड के ऊपर। बैंकिंग पासवर्ड के ऊपर आ गई आपकी। तो अगर पासवर्ड, पासवर्ड ही नहीं रहेगा, इमेजिन द वर्ल्ड विल बी अपसाइड डाउन। सो क्वांटम कंप्यूटिंग से जो एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हुए हैं, दे हैव डिक्रिप्टेड द पासवर्ड्स। आरएसए एल्गोरिथम भी है और बहुत सारे एल्गोरिथम जो टॉप 5 एल्गोरिथम जिनको हम कंसीडर करते हैं, वो उन्होंने मिनटों में डिक्रिप्ट किए हैं। अच्छा जो हाई सोचते थे हम, उसको उन्होंने मिनटों में मिनटों में मतलब सॉल्व कर दिया। डिक्रिप्ट हो गए हैं। अब वो पब्लिक डोमेन में इतनी नॉलेज है। अब ये 1 साल पहले हो चुका है, न्यूज़ में 1 साल पहले लेट्स से आया है। हो सॉरी। सकता है वो 5 साल पहले हो चुका हो। सर ये जो मिक्स है ना एआई और क्वांटम का जो एक फ्यूजन है। फ्यूजन होगा, हाँ, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, ट्रेजिक फॉर द करियर्स। आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड बट दे विल बी डूइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ये बातें सुन के तो वो मूवी याद आती है, वो रजनीकांत साहब की थी ना रोबोट करके। वो पहले एक रोबोट बनाया जाता है, फिर उसको इतना ट्रेन कर देते हैं वो, कि रोबोट खुद से रोबोट बना लेता है और वो अपनी फ़ौज बना लेता है। इफ यू रिमेंबर दैट मूवी, तो ये सेम ही हाल हो रहा है यहाँ पे। मेरा एक और व्यू पॉइंट है, ये हुँ, इनकी तैयारी यूएस की लगभग 10-15 साल पहले से थी। हुँ। इस जो आज हम देख रहे हैं। जब गूगल ने ब्लॉगिंग के लिए मोटिवेट किया सबको, सबको बिल्कुल ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी राइट। वो पैसे दे रहे हैं आपको। हाँ। आप अपनी लैंग्वेज में कंटेंट डालिए, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन का डाल रहा है, हुँ, कोई कारपेंटरी के बारे में लिख रहा है, कोई अपनी वेकेशन के बारे में लिख रहा है। व्हाट दे आर डूइंग? हुँ। दे गेटिंग द डेटा और उसको उसको पे किया है। सो दे नो दैट अगले 10 साल तक इतना डेटा हमारे पास हो जाएगा। हुँ। वो बड़ा ट्रेंड भी है, वो ट्रेंड आ गया। हर कोई कह रहा है मैं क्या कर रहा है कि व्लॉग लिख रहा हूँ जी। व्लॉग लिख अब रहा हूँ, व्लॉग आज लिख की रहा हूँ, डेट व्लॉग लिख रहा में हूँ। ब्लॉगर्स आउट ऑफ जॉब हो गए। वो खुद की वजह से ही हुए हैं। सेम इज़ गोइंग विद द क्योंकि पहले ही यूट्यूबर्स। उन्होंने दे दिया सारा डाटा। यस, मिस्टर वजूद, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। इट वाज़ प्लेजर टू हैव विद यू ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, फॉर बीइंग अ गेस्ट। और जितनी भी बातें आपने आज शेयर की है ना, वो सारी डार्क ही थी। ठीक है, लेकिन इन सारी बातों के अंदर से जिसको जो जानना समझना था, आई थिंक वो अपने लेवल पे उसको लेगा। ध्यान से यूज़ करें डिवाइसेस। सर ने बताया सब सब कुछ जाल में फँसा हुआ है हमारे। तो काइंडली ध्यान से अपनी फ़ोटोग्राफ्स, ध्यान से अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने पासवर्ड्स, ये सब चीज़ों को बड़े ध्यान से आप यूज़ करें। तभी आई थिंक बच पाएँगे, क्योंकि सर ने भी यही कहा है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा। फ़ोन तो स्मार्ट हो गया, लेकिन अब स्मार्ट हमें होना पड़ेगा। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एपिसोड।
और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ों के बारे में पता लगे। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका सबका बहुत-बहुत थैंक यू।